नाजरीन हुआ ऐसे के मुकाबला तो दिले नातवा बॉलर नातवा बैट्समैन नातवा ने खूब किया। बैट्समैन नहीं, सबने नहीं, टेल एंडर्स ने जान में जान थोड़ी लाई और नसीम शाह के 4 छक्कों की बदौलत पाकिस्तान किसी तरह के 200 से पार हुआ। हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ के मैच की, जो कि हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जीते क्योंकि 8 खिलाड़ी आउट करने के बाद भी लग रहा था कि पता नहीं हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। आखिर में पैट कमिंस खड़े हो गए और वो जो उन्होंने एक बहुत ही सबलाइम इनिंग्स खेली थी अलॉन्ग विद मैक्सवेल अगेंस्ट अफगानिस्तान, उन्होंने उस तरह की एक इनिंग्स खेली। पहले वो ब्लॉक करते रहे, फिर जब पक्के बैट्समैन आउट हो गए उसके बाद उन्होंने अगेन एक सिंगल और डबल करते रहे और आखिर में ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों से मैच जीत गया। कांटे की टक्कर दी हमने इन मोमेंट्स, इन फेजेस। शुरुआत हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। साइम अयूब आउट हो गए, डेब्यू कर रहे थे, नॉट अ गुड डेब्यू फॉर हिम। और अब्दुल्ला शफीक को समझ नहीं आ रहा था कि उनके हाथ में ग्लू चिपक गया है या पैरों में चिपक गई है फेविकॉल। वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुए, आउट हो गए। आप देख सकते हैं साइम अयूब आउट हुए, हल्का सा स्विंग हुआ, आउट। अब्दुल्ला शफीक का समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी डिक्शनरी से आपको निकाल के बताएं कि ये आउट कैसे हुए हैं। बाबर कांट प्ले स्पिन, बार बार जहन में चीज़ आती है। एक बार फिर एडम जैम्पा ने उनको निशाना बनाया और कामरान गुलाम जब आउट हुए तो कमेंट्री बॉक्स से आवाज़ आई, दिस इज़ नॉट मुल्तान बेबे। सलमान अली आगा नहीं कर सके ज़्यादा कुछ। हमारे साथ मौजूद है फवाद मुस्तफ़ा, क्रिकेट एक्सपर्ट। फवाद भाई, बैटिंग बहुत ही मायूस कुन रही, लेकिन नसीम शाह ने बता दिया कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है तो आप सिंगल डबल करके शुरू में नहीं खेल सकते, यू नीड टू अटैक फ्रॉम द गो। और वही हुआ। कैसे देखते कल के मैच को आप? फैसल, अस्सलाम वालेकुम। एक तो देखें, सच्चाई ये है कि मैं अपने बचपन से, यानी कि आपसे मैं काफी बड़ा हूँ, देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। शुरू के जो 2 बैट्समैन हैं वो जल्दी आउट हो जाते थे और जब मेरी नींद खुलती थी तो जावेद मियांदाद क्रीज पे होते थे। तो हमारी बैटिंग ने हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया। उसका कतई मतलब नहीं कि हमेशा करते रहे। तो ये हमारा हमेशा से एक इशू रहा है कि बाउंसी विकेट पे हमारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया है। जहां तक कल के मैच का ताल्लुक है तो पिछले 5-6 साल से अगर आप देखें, जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ये एक पहला मैच ऐसा हुआ कि जो हम इतने करीब आ गए कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम जीत सकते हैं। रन हमारे जो थे उस स्कोर के बाद तो अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैच यहां तक भी जाएगा, लेकिन मैच यहां तक गया और आप जीत के करीब आ गए। बड़ा अच्छा स्पेल एक हारिस ने किया। जो पॉजिटिव चीजें वो मैं बता दूं, एक तो रिजवान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की। जिस तरह से वो लेके चले, उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि हम इन्हें आउट कर पाएंगे तभी जीतेंगे और ये गेम 40 ओवर से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव्स हैं। बट जहां तक आपने जो जो चीजों पे की बात की वो भी जरूरी है, लेकिन हमें अब अंदाजा हो गया कि अगर इसी किस्म की विकेट या कंडीशन रही तो एक स्कोर जो 250 या 300 के करीब अगर हम जाते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं आने वाले मैच। लेकिन फवाद भाई, वो अगले भी तो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो अब उन्होंने रीड कर लिया कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। दूसरा मैच में आई डाउट कि हम इतना फाइट कर सकेंगे, लेकिन 2017 में गालिबन आखिरी हम वनडे जीते ऑस्ट्रेलिया में और 27-1 का मार्जिन है। पिछले 27 में से सिर्फ एक वनडे जीते हैं। इट वॉज अ ह्यूज ड्रॉट। कल हमारे पास इस खुश्क साली को ख़त्म करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। वाकई इतनी तेज़ थी विकेट या फिर इतनी मुश्किल विकेट थी? क्योंकि हमने देखा कि जाहिर सी बात है उस वक्त जब स्मिथ खेल रहे थे तो ही वॉज प्लेइंग फेरोशियस अलॉन्ग विद जॉश इंग्लिश। देखिए, एक फर्क तो आपको नजर आया होगा, हम सब ने देखा कि हम जिस तरह से खेल रहे थे और वो जिस तरह खेल रहे थे, वो उनको ये जहन में था कि उन्होंने ये टारगेट 30-35 ओवर में करना है। ठीक है, वो बाद में आके जब आउट हो गए तो उनके नीचे के जो खिलाड़ी थे उन्होंने फिर बहुत स्लो खेलना शुरू किया, लेकिन वो खेल तेज रहे थे जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे खेला जाता है। तो ये तो उनकी सोच अलग थी। देखिए, हमारा एक तो सबसे बड़ा मसला सारा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच के फिर एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद टाइम लगता है। क्योंकि अब वही जो आपने बात की कि मुल्तान से जाके आप एफसीजी पे खेल रहे हैं तो फर्क तो आता है जो नहीं आना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल आपको हर जगह के लिए तैयार रहना चाहिए। बट फैसल, 2 टेस्ट मैच जीत जाने से सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। वो भी इस सूरत हाल में कि आपने स्पिन ट्रैक बनाया, आप 2 स्पिनर को लाए और मैच जीत गए। तो क्रिकेट तो आपकी कोई एकदम से ऐसा नहीं हुआ ना कि बहुत ऊपर आ गई। हाँ, आपने बेहतर क्रिकेट खेली। अब मतलब ये शर्मिंदगी नहीं हुई या नहीं हो रही
कि जी वो सारे टिकट लेके आए और आप वन साइडेड मैच हार रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज हुई। और कल के मैच में पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई चांस ही नहीं कि हम एक आध भी मैच जीते, लेकिन कल जिस तरह से खेले तो उम्मीद सी जरूर हो गई है कि कम से कम एक आध मैच तो हम मार सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। जो आपकी बात है वो भी ठीक हो सकती है कि वो इतने ज्यादा बेहतर आए कि जी उन्हें अंदाजा हो जाए और वो जो कुछ हुआ था, जो कुछ हमें मजा आया था वो पहले मैच तक ही महदूद रहा और आगे चल के हम वैसे ही खेले जैसा हम खेलते चले आए पिछले कुछ सालों में। तो अभी आने वाले मैच में पता चलेगा। और बात बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बेहतर तैयार होकर आएगा। नसीम शाह को देखना है कि वो कितने अगले मैच के लिए फिट मैं है। यही आपसे फवाद भाई अगला सवाल ही पूछना गया था कि देखिए अगले मैचेस में होगा क्या। अच्छा, कल वैसे इशू था कोई आउटफील्ड के साथ? नसीम शाह वो हुए अनफिट, उनका पता नहीं क्या इशू हुआ, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। प्लस ये हारिस रऊफ मेरे ख्याल से कम 10 मरतबा अपने फॉलो थ्रू में गिर गए वो, और बार बार गिर रहे थे, बार बार अपनी नी की तरफ देख रहे थे। इट वॉज वेरी डेंजरस। कमेंट्री बॉक्स से सुना मैंने कि जी वो ग्राउंड सॉफ्ट है, बॉलर्स का पैर जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा। तो क्या टेक्निकल इशू क्या था? देखिए, एक तो आपने अगर नसीम शाह के हवाले से आप कह रहे हैं तो वो तो लग रहा है कि क्रैम्प उनके पड़ा है, नजर यही आ रहा है बज़ाहिर। बट क्रैम्प ज्यादातर तो पानी की कमी की वजह से पड़ता है। तो मौसम तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। बट होता ये कि बाज़ अक़त आपका जो स्पाइक्स होते हैं वो ग्रिप नहीं कर रहे होते, तो वो भी एक वजह बनती है। जो हारिस रऊफ के हवाले से थी, वो ग्रिप नहीं कर रहे और आप स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि हारिस ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस किस्म का उनके साथ होता रहा है। हारिस का अगर आप मवाजना बाकी फास्ट बॉलर से करें तो हारिस जिस क्रिकेट से आए हैं ना, तो वो ये नहीं हुआ कि आपके सिस्टम से आए कि अंडर 16, 19 और खेलते, वो टेप बॉल से यहाँ पर आके फिर हार्ड बॉल में उनका सारा कुछ शिफ्ट हुआ। तो वो एक चीज जरूर है कि जो होती है, और अक्सर जब वो जान मारते हैं तो इस तरह का कुछ होता है कि वो बैलेंस अपना लूज करते हैं और वो गिर भी जाते हैं। लेकिन कल बड़ा ही शानदार एक उन्होंने स्पेल किया और yes, तो दिए, मजा आया, एंजॉय किया हमने। मैच अच्छा होना चाहिए, जीतना हार जरूरी है कि आप जीते, लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि हम वन साइडेड ही हारे। तो वो नहीं, वो एक अच्छी चीज हुई। और आने वाले मैचेस में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और बेहतर तैयार होके आएगा। अच्छा, अ फ्यू पॉजिटिव्स फ्रॉम द बैटिंग साइड, और वो ये कि एक तो ये कि ठीक है टॉप ऑर्डर हमारा नाकाम हो गया, अब अल्लाह करे कि कुछ मामलात बेहतर हो सकें। लेकिन कमिंग टू बाबर एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट, कमिंग टू रिजवान अगेन अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट जिसको हम नहीं कन्वर्ट कर सके। वेरी इम्प्रेस विद इरफान खान, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे कि जब तकरीबन वो टेलेंडर्स के साथ आई गए थे, उन्होंने कैरी करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेट थे, रन आउट हो गए वो। इट्स अ फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइन, कोई इतनी बुरी बैटिंग लाइन नहीं है फवाद भाई। हम इरफान खान तो क्या नसीम शाह तक हम जा रहे हैं बैटिंग में। तो एक्सपेक्ट करें हम दूसरे मैच में कि कुछ तकनीक की तब्दीली के साथ कुछ हाई बैकलिफ्ट जिनका उनको लोअर करके कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में? देखिए, बेहतर होना चाहिए। ऐसी कोई सीमिंग कंडीशंस नहीं है इतनी कि जिसपे बॉल हिल रहा है और आपके साथ परेशानियां हैं। हाँ, बाउंस है, जो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इसी किस्म की विकेट होती हैं, इसी किस्म की कंडीशन होती हैं। तो एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि बेहतर, बट इतना जरूर कल के मैच के बाद अंदाजा हुआ कि 275 अगर आप करने जाएं तो एक अच्छा चांस है। लेकिन मुझे एक ना थोड़ा सा एरिया ऐसा भी लगा कि देखिए हमारे 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, 5वें जो 10 ओवर के लिए हम रिलाय कर रहे थे वो सलमान अली आगा और साइम थे। तो वो एक ऐसा कमजोर जगह है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया शायद बेहतर तैयार होकर अगली बार कि अगर आप इसी टीम के साथ जाते हैं तो उनको ये अंदाजा जरूर होगा कि ये 10 ओवर हमारे पास पड़े हुए। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं तो वो भी तो एक ऐसा गैप है ना जिधर ऑस्ट्रेलिया आपको पकड़ सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे नजर आई कि एक आध तो आप रिस्क ले रहे हैं ना। अगर आप लंबी बैटिंग खिला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है साइम कर लेता है, सलमान कर लेता है, लेकिन कर लेते हैं, कोई वो पक्के बॉलर नहीं, पार्ट टाइम बॉलर ही है ना। ठीक है, यानी कि हम इस एक हैंडीकैप के साथ तो जा रहे हैं और इसके लिए हमारे चारों पेसर्स को 10 की 10 विकेट लेनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान कल का ये मैच जीता लेकिन हम नहीं जीते, और इस तरह जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में खुश्क साली है वो जारी सारी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।